नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में भारत के अभूतपूर्व निवेश पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश भर में सस्ती ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में इतना निवेश किया जा रहा है जितना पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद निम्न कार्बन उत्सर्जन दर 4% तक बरकरार रखने में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धि के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा संबंधी मुद्दों पर विश्व को दिशा देने में नेतृत्व की भारत की भूमिका को भी रेखांकित किया और ऊर्जा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए देश के समर्पण की बात भी दोहराई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यसभा में संविधान एसटी आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान एससी एसटी आदेश संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को विचार में लाया जाए। इस विधेयक के द्वारा राज्य के 3 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी, जिनका अभी तक जनजातीय श्रेणी में समावेश नहीं हो पाया था, ऐसे 3 समुदाय बोंडो पोरोजा, खोंड पोरोजा, कोंडा सवरा को जनजातीय समुदाय में शामिल करने हेतु और उड़ीसा राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 के विचारार्थ इस विधेयक के जरिए उड़ीसा राज्य में रहने वाले कई ऐसे समुदाय जो आजादी के इतने लंबे कालखंड के उपरांत भी अपनी पहचान जनजातीय समुदाय के रूप में नहीं बना पाए, उनके समावेश का प्रस्ताव है। गोड्डा जिला के जनजातीय बहुल सुंदर पहाड़ी प्रखंड तिलाबाद और कर्माटांड़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत स्तर पर विकासात्मक योजनाओं से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए भ्रमणशील वाहन के माध्यम से सरकार के विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश भर में सस्ती और आसान तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार समग्र दृष्टिकोण से काम कर रही है। राज्यसभा में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि देश में 1,64,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि MBBS और चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई हैं ताकि लोगों के उपचार के लिए अधिक चिकित्सक उपलब्ध हों। श्री मांडविया ने बताया कि लोगों को सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र भी खोले गए हैं। गिरिडीह में किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी एक कुख्यात अपराधी है जो हाल ही में जेल से छूटकर बाहर निकला है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस ने इस शातिर अपराधी को एक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और 1 मैगजीन के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि अन्य की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। लातेहार जिले के 2 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ने नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के 2 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ने नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। लादर के उदयपुरा एवं मनिका प्रखंड क्षेत्र के करमाही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ने बेहतर गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर लातेहार स्वास्थ्य विभाग का गौरव बढ़ाया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर ढंग से आम जनों तक पहुंचाना है। सिविल सर्जन ने बताया कि चयनित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों का प्रत्येक 6 माह पर सेंट्रल व राज्य स्तरीय टीम द्वारा जांच की जाएगी। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। चतरा में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 10 फरवरी से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 2 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को DEC और एल्बेंडाजोल की गोली का सेवन कराया जाएगा। जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार ने आज इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 10 फरवरी से 25 फरवरी तक चलने वाले अभियान में बूथों के माध्यम से दवा दी जाएगी। सहिया और सेविका 11 फरवरी से घर घर जाकर दवा खिलाने का कार्य करेंगी। इस अभियान के तहत जिले के 797 बूथों पर 10 फरवरी के दिन दवा दी जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।